ये दरअसल उस ज़माने का ये डैम है जिसको आप देखिए कि ये कैसा ये बेहतरीन प्रोजेक्ट डैम का ये बना हुआ है। ये उस ज़माने का मैंने आपको बताया था कि महंगे तरीन प्रोजेक्ट में से ये एक प्रोजेक्ट था। यहाँ हम इस वक्त डैम के ऊपर ही यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये पूरा इस वक्त हम वहाँ से चल के आए हैं। वो सामने आप देख सकते हैं कुछ लोग ज़ियारत के लिए भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोगों को जिस जगह ज़ियारत के लिए लेकर जा रहे हैं ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट था जिसको उस वक्त के दौर में सबसे महंगे तरीन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, जिसको 1200 साल पहले खलीफा हारून रशीद जो अब्बासी खलीफा थे, उनकी अहलिया ज़ुबैदा बिन्त जाफ़र रहमतुल्लाह अलैहा ने इसको बनवाया था। और इंतहाई वो नेक, परहेज़गार, ज़ाहिदा और आबिदा और मुत्तक़ी ख़ातून थी। आप उनकी ज़ुहद व तक़वा का इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि उनके महल में तकरीबन 100 से 150 नौकरानियाँ थीं जो कि सब के सब हाफिज़ कुरान थीं। और आपने उन सब को ये हुक्म दिया हुआ था कि 24 घंटे महल में कुरान वो पढ़ती रहें। तो उनकी बारी लगी हुई थी कि एक ख़त्म करती थी, दूसरी शुरू करती थी, तीसरी ख़त्म करती थी, चौथी शुरू करती थी। तो इस तरीके से कुरान उनके महल में पढ़ा जाता था 24 घंटे। तो इतना आपके दिल में अल्लाह का खौफ और परहेज़गारी और तक़वा था, साथ में बहुत ही दरिया दिल खातून भी थी। तो ये उनका प्रोजेक्ट है जिसे नहर ज़ुबैदा कहते हैं। तो चलिए आपको अब हम वहाँ पे लेके चलें, उस जगह पे। उसके आसार हैं जो कि यहाँ पर मशायर मुक़द्दस में मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में उसके आसार यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आपको वो आसार दिखाऊंगा जो कि तकरीबन समझिए कोई 1200 साल पुराने आसार हैं। तो चलें अब आपको वहीं पे लेके चलते हैं। ये पूरी दीवार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बड़ी ख़ूबसूरती के साथ डिज़ाइन की गई है। ये देखिए, ये सब उस ज़माने में ये सब ये हाथों का कमाल है, मशीनरीज तो थी नहीं। ये पूरी लाइन देखिए, ये पूरी लाइन ये चलती चली आ रही है, पूरी इतनी लंबी। और ये पूरे तकरीबन समझिए कि 38-35 किलोमीटर से यहाँ तक इसको डिज़ाइन किया गया था। आइए अब हम आपको उस मेगा प्रोजेक्ट के जो उसकी एक और लोकेशन है जहाँ पर एक डैम बनाया गया था उस ज़माने में, हम आपको इस वक्त उसकी तरफ लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़रा पेचीदा रास्ता है क्योंकि टोटली पथरीला इलाका है और बाज़ औक़ात गाड़ियाँ फंस भी जाती हैं। ये अब हम उस नहर ज़ुबैदा पे जो डैम बनाया था, यहाँ पे बड़ा ही मशहूर डैम, हम इस वक्त उसके करीब आ गए हैं। ये अब हम इस उन आसार के नहर ज़ुबैदा के जो आसार हैं उनके बिल्कुल करीब हम पहुँच चुके हैं। ये दरअसल उस ज़माने का ये डैम है जिसको सद अल खासरा कहते हैं, जो यहाँ पर बनाया गया था। ये ज़ुबैदा ख़ातून का हौसला और ये उनका इल्म फ़ज़ल और दरिया दिली का मुँह बोलता सबूत है कि जिसमें आपके इस हौसले ने, आप ये देखिए कि मक्का मुकरमा और ये मशायर के इन संगलाख पहाड़ियाँ जो कि 12 महीने जो कि धूप में तपती रहती थीं, उनको भी तर कर दिया, उनको भी सराब कर दिया और उनको भी पानी को ढकेलने पे मजबूर कर दिया कि जिसने वो पानी खींचकर 38-35 किलोमीटर इस प्रोजेक्ट में जहाँ से पानी आ रहा था उसको खींचकर मक्का मुकरमा और यहाँ मशायर मुक़द्दस यहाँ तक पहुँचा दिया, जहाँ पर हुज्जाज किराम की पानी की क़िल्लत जिससे वो मुतासिर हो रहे थे, वो जो दिक्कत थी, वो जो मुश्किल थी, वो मुश्किल फिर हुज्जाज किराम की आसान हो गई। ज़ुबैदा बिन्त जाफ़र रहमतुल्लाह अलैहा यहाँ पर अपने शौहर हारून रशीद के इंतकाल के बाद हज के लिए आई थीं और वो सन था तकरीबन 193 हिजरी, मतलब 193 हिजरी। उसमें वो यहाँ पर हज के लिए आई। तो यहाँ पर हज में आने के बाद उन्होंने इस चीज़ को देखा कि यहाँ पे हुज्जाज किराम बेतहाशा पानी की क़िल्लत की वजह से बेतहाशा मुश्किलात का शिकार हैं। साथ में मक्का मुकरमा में भी पानी की क़िल्लत थी और हज के मौके पर हाजी बेतहाशा परेशान थे पानी ना होने की वजह से। तो वो ये देखकर तड़प गईं और जब वो वापस गईं बगदाद,
क्योंकि वो बगदाद की रहने वाली थी। जब वो वापस बगदाद गई तो वहाँ पर फिर उन्होंने एक फ़क़ीदुल मिसाल एक प्रोजेक्ट की उन्होंने बुनियाद उन्होंने डाली, और फिर रहती दुनिया तक इस पूरे आलम बशर ने इस बात को देखा, और साथ में एक पूरी इंसानियत के लिए उस वक्त का एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया माशाल्लाह, और बेतहाशा उसमें पैसे लगे, जिसके ये आसार आप इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये उसी ज़माने के ये तमाम आसार हैं, जो कि मुकम्मल आप देखिए कि ये जो डैम बना हुआ है पानी की तरसील ऊपर से होती है। अभी हम आपको वहाँ ऊपर भी लेके चलेंगे और ऊपर से भी आपको वो लाइनें भी दिखाएंगे, वो चैनल्स दिखाएंगे जिनके ज़रिए से पानी यहाँ तक पहुँचा है। तो ये पूरा काम जो हुआ हुआ है डैम का, ये हम आपको करीब से दिखाते हैं कि ये काम पूरा का पूरा हाथों से हुआ हुआ है। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त हैवी मशीनरी नहीं थी, तो बग़ैर मशीनरी के ये सारा हाथों से उस ज़माने का काम हुआ हुआ है, 1200 साल पहले का। तो आपको अब हम ज़रा थोड़ा अंदर की तरफ हम लेके चलें। डैम के ये बिल्कुल करीब हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ये आप देखें कि कितनी खूबसूरती से ये 1200 साल पुरानी इमारत, बोलना बड़ा ही आसान होता है, 100 साल 200 साल 300 साल, हम लोगों की तो उम्रें ही 70 साल 60 साल होती हैं। तो आप देखिए कि ये कैसा ये बेहतरीन प्रोजेक्ट डैम का ये बना हुआ है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो ये आज भी ये दीवारें जो हैं ये चीख चीख कर हज़रत ज़ुबैदा रहमतुल्लाह अलैहा की दरिया दिली का ये सबूत दे रही हैं, और ये काफ़ी पुरानी ज़ाहिर सी बात है ये इमारत है। उस ज़माने में डैम की क्या शक्ल थी, उस ज़माने के कुछ इमेजेस डैम के वो मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। आप लोग देख भी सकते हैं कि डैम उस वक्त कैसे दिखता था। अब इस वक्त हम डैम के बिल्कुल पिछले साइड पे आ चुके हैं, और ये सब जो ओपनिंग्स बनी हुई हैं, ये ओपनिंग्स ज़ाहिर सी बात है ये बाद में बनी होंगी, क्योंकि डैम का मकसद होता है पानी को एक जगह स्टोर करना। तो यहाँ पे पानी पूरा स्टोर होता था, और फिर वक्फे से पानी को बहस्ब ज़रूरत उसको यहाँ से निकाला जाता होगा। तो ये खूबसूरत नज़ारे आप डैम के आज से 1200 साल पहले जो डैम बना हुआ है, इसका नाम मैंने जैसे आपको बताया था असद अल खासरा, इसका नाम था। सद कहते हैं अरबी में डैम को, तो ये असद अल खासरा है। अब आइए, अब हम आपको मज़ीद ज़रा ऊपर से नज़ारे कराते हैं। आइए अब ज़रा आपको ऊपर ले चलें। इस डैम के ऊपर से आपको नहर ज़ुबैदा की लाइनें भी दिखाते हैं, और थोड़ी सी मज़ीद उसकी तारीख़ भी बताता हूँ। आइए मेरे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये पूरा डैम बना हुआ है, और ये पूरी लाइनें जो हैं पानी की, मैं आपको भी पानी की लाइनें भी दिखाऊंगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये उस ज़माने का मैंने आपको बताया था कि महंगे तरीन प्रोजेक्ट में से ये एक प्रोजेक्ट था, जिसपे तकरीबन कोई 170 मिलियन दिनार की इस पूरे प्रोजेक्ट में लागत आई थी। और इंजीनियर्स ने सबको जाके जिस वक्त बताया है ज़ुबैदा बिन्त जाफ़र रहमतुल्लाह अलैहा को कि इस पर इतना खर्चा आएगा, तो आपके वो तारीख़ी अल्फाज ज़ुबैदा खातून के वो मशहूर है तारीख़ में, आपने कहा था कि भले चाहे मज़दूरों के एक कुदाल मारने के ऊपर पत्थर के अगर 1 दीनार का भी अगर मुझे खर्चा आएगा, एक ज़रब लगाने का पत्थर के ऊपर, तो भी मैं वो दीनार देने को तैयार हूँ। तो अब अगर आप दीनारों का अगर मैं आपको हिसाब बताऊं, तो दीनार का इस वक्त हिसाब ये है कि 1 दीनार उस वक्त का 1200 साल पहले का आजकल तकरीबन कोई 10 से 15 ग्राम सोने के बराबर है। मतलब ये कि इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त 2023 मार्च का महीना चल रहा है, इस वक्त 10 ग्राम से 15 ग्राम सोने की जो उसका रेट है वो 233 रियाल से लेकर 300 रियाल के करीब है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वैल्यू ऑफ मनी क्या थी उस ज़माने में, और दीनार कितना महंगा था, और 170 मिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट था। तो अब मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाने से पहले मैं पहले आपको लाइन दिखाऊं कि ये पानी की लाइनें किस तरीके से थी।
ये देखें, ये इस तरीके से ये पानी की लाइंस थी जो कि उस तरफ डैम था, और यहाँ पर ये इन लाइनों के ज़रिए यहाँ से पानी जो कितनी दूर से इन लाइनों के ज़रिए यहाँ तक पहुँचाया गया था। ये देखिए, ये जो नीचे जो ये लाइन जा रही है जहाँ पे इस वक्त बुशेस हैं, ये पूरा पानी की तरसील इन्हीं लाइनों के ज़रिए से ये होती थी। और ये लाइनें आपको मैं उस वक्त के इंजीनियरिंग के आपको मैं शाहकार दिखाऊं कि किस तरीके से उस ज़माने के इंजीनियर्स ने कैसे इसको तामीर किया था कि उन्होंने चूना लाइम जिसको कहते हैं वो और दूसरे केमिकल्स को मिला के इस तरीके से उसकी कंपोजिशन बनाई थी कि पानी जब मट्टी पे अगर कभी चला भी जाता था तो मट्टी पानी को जज़्ब नहीं करती थी और पानी ढकेलते हुए उसको यहाँ तक ले आते थे। और आपको नज़ारे कराते हुए ही मैं आपको फिर वो 3 जगह बताता हूँ जहाँ से इतनी दूर से इस मेगा प्रोजेक्ट को इसका मंसूबा बनाया गया और पानी यहाँ तक पहुँचाया गया। ये देखिए, आप जा बजा यहाँ पे ये लाइनों का नज़ारा भी कर सकते हैं, उन चैनल्स का जिसके ज़रिए से पानी यहाँ तक पहुँचता था। आप लोगों को बताऊं, दरअसल वो जो 3 जगह थी उनमें से एक जो जगह थी वो ग़ज़वा हनैन जहाँ पर हुआ है, वो तकरीबन यहाँ से कोई 35 से 38 किलोमीटर के ऊपर वो एक मुकाम है, एक वादी है। उस वादी हनैन से, ये वही वादी है जहाँ पे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ताइफ के मुशरिकीन से उनसे जिहाद किया था। तो उस पूरे इलाके को ज़ुबैदा बिन्त जाफ़र रहमतुल्लाह अलैहा ने उसको पूरे इलाके को ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद वहाँ पर कुछ चश्मे थे, उनसे पानी को निकाल के यहाँ अरफात, मुज़दलिफ़ा और मिना तक पहुँचाया गया। और फिर साथ में उसके कुछ हौज़ बनाए गए, कुछ हौज़ मिना में बनाए गए और कुछ हौज़ मुज़दलिफ़ा में बनाए गए जहाँ पे आके पानी जमा होता था। और इन्हीं सब लाइनों के ज़रिए उस वादी हनैन से यहाँ तक पानी लाया गया था, मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए और मुख्तलिफ ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को उस ज़माने में किया गया। यहाँ हम इस वक्त डैम के ऊपर ही यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये पूरा इस वक्त हम वहाँ से चल के आए हैं, वो सामने आप देख सकते हैं कुछ लोग ज़ियारत के लिए भी आए हैं, वो भी अपना फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे हैं और वो पुरानी तारीख़ की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। तो ये है, और बाकी यहाँ पीछे भी आप देखिए कि ये डैम जो इस वक्त मैं नीचे आपको बता रहा था, डैम के पिछले हिस्से में ये ऊपर से इस तरीके से दिखता है डैम का पिछला एरिया। और डैम के इस पिछले एरिया से फिर यहीं से इस वक्त हम चल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये वो फ्रंट का एरिया है जहाँ से मैं एंटर हुआ था अंदर इस डैम की तरफ। अच्छा, दूसरी जो जगह थी जहाँ से पानी की तरसील की गई या निकासी का निज़ाम जो वहाँ से बनाया गया, वो दूसरी जगह अराफात से ही, मेरे इस जानिब इस वक्त अराफात है और इस जानिब राइट साइड पे मेरे मिना है, और इस वक्त मैं ये बीच के इलाके में हूँ, मतलब ये मुज़दलिफ़ा के बीच का इलाका है। तो अराफात से तकरीबन कोई 11 किलोमीटर के ऊपर वादी नुअमान है। वादी नुअमान ज़मीन की सतह से थोड़ा सा ऊंचाई का इलाका है, वहाँ पर भी कुछ नहरों का पानी जमा होता था और बारिश का पानी जमा होता था। तो वहाँ से 7 या 8 लाइनों को निकाल के यहाँ जबल रहमत तक, मतलब अराफात तक पानी को पहुँचाया गया। उसके बाद मिना और मुज़दलिफ़ा इन इलाकों में भी पहुँचाया गया। फिर मैं आपको बताऊं कि जो तीसरी जगह थी, जो कि लास्ट जो एक जगह थी जहाँ से पानी की तरसील की गई, वो जगह मिना से तकरीबन कोई कुछ फासले पर एक सहरा था। वहाँ पे आयन ज़ुबैदा के नाम से एक चश्मा था जहाँ पे बारिश का पानी जमा होता था। उससे 7-8 लाइनों को निकाल के फिर इन तमाम पानी की लाइनों को एक इस लाइन में जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये इस पूरी एक लाइन में आयन ज़ुबैदा में इसको जमा करके फिर यहाँ मशायर मुक़द्दस और मक्का मुकरमा तक लेकर गए। इसका आखिरी पॉइंट तारीख़दान बताते हैं कि वो जबल रहमत था, जहाँ पे मैदान अराफात में तमाम हाजी जहाँ जमा होते हैं, वो उसका आखिरी पॉइंट था। बाकी ये बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बताएं जहाँ मिना मुज़दलिफ़ा में हौज़ थे, उन हौज़ों में ये पानी जमा होता था। कहते हैं कि तकरीबन 600 से 800 क्यूबिक मीटर पानी मक्का मुकरमा वहाँ पे जाया करता था और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते थे उस पानी से।
बड़ा ही ज़बरदस्त एडवेंचर भी है साथ में, जहाँ आप लोगों को मालूमात मैं दे रहा हूँ तारीख़ की, वहीं पर ही बड़ा मज़ा आ रहा है ये एडवेंचर करते हुए, क्योंकि रास्ता काफ़ी कठिन है, आसान रास्ता नहीं है, तो काफ़ी देख के आना पड़ता है, क्योंकि नीचे काफ़ी उसमें गहराई भी है, तो खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा सा भी कोई डिसबैलेंस हो जाएगा तो उसके गिरने का भी ख़तरा है। तो यहाँ पे देखें एक सिस्टम दिखाऊं मैं, ये भी एक नहर ज़ुबैदा की ही उस वक्त का एक आर्किटेक्चर है कि इस तरीके से उन लोगों ने नहर के इस पूरी लाइनों के आसपास यहाँ पे भी एक ऐसी जगह बनाई हुई थी। ये दरअसल उस ज़माने का एक ऐसा वाटर सीवरेज सिस्टम था, जहाँ जब पहाड़ियों से अगर कभी बारिश का पानी नीचे अगर आ जाए सैलाब की सूरत में, तो वो इस ओपनिंग के ज़रिए या इस सुराख के ज़रिए वो पानी बग़ैर नहर के पानी में मिले, जो कि लाइनें पूरे नहर ज़ुबैदा में जारी थीं, बग़ैर उनमें मिले वो यहाँ से बासानी बाहर चला जाता था, ताकि नहर ज़ुबैदा में जो पानी है जो कि बड़ी दूर से आ रहा था वो ख़राब ना हो पाए, या वो उसमें वो पानी जो बारिशों की वजह से जो आ रहा था पहाड़ी से वो मिक्स ना हो जाए। तो ये वो ओपनिंग थी जहाँ से वो पानी बाहर चला जाया करता था, और ये जा बजा पूरे नहर ज़ुबैदा में बड़ी दूर से हर थोड़ी थोड़ी देर पे, हर थोड़ी थोड़ी जगह पे ये सिस्टम बनाया गया था। ये यहाँ किसी ने नीचे उन्हीं बीच में जो लाइनें हैं, उन्हीं लाइनें के बीच में किसी ने यहाँ पे ये सीढ़ी भी रखी हुई है कि ताकि वो नीचे अगर कोई अपना शौक पूरा करना चाहे तो वो अंदर लाइनों में घुस भी सकता है, और निकलने के लिए फिर इस सीढ़ी को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सीढ़ी भी यहाँ पे इसी मकसद से किसी ने रखी है। नहर ज़ुबैदा की ये फ़कीदुल मिसाल और ये इतना ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का जो स्ट्रक्चर था, मैंने जो आप लोगों को पूरे जो इसके बारे में तफसीलात बताई कि कहाँ कहाँ से पानी को पहुँचाया गया। पानी ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी हाजियों की और मक्का मुकरमा में रहने वालों की, उन सब के लिए पानी को यहाँ पे उस दौर में 1200 साल पहले समझे पहुँचाया गया, और फिर तकरीबन 1-1,500 साल तक वो पानी यहाँ लोग उससे मुस्तफ़ीद होते रहे, और ज़ुबैदा रहमतुल्लाह अलैहा ने जन्नत ख़रीद ली इस सदक़ा जारिया की वजह से। यकीनन उनको अल्लाह मियाँ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा इंशाअल्लाह उनके इस नेक अमल की वजह से। यहाँ पे ये पानी तकरीबन समझिए कि 1950 तक कहते हैं कि वो अपनी किसी हालत में यहाँ पे मौजूद था, और 1980 में बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो गया। बीच में ज़लज़ले आए, साथ में मक्का मुकरमा में ज़लज़लों की वजह से लाइन जो थी वो बहुत हद तक ख़राब हो गई थी। ख़ास तौर से जो वादी नौमान से जो लाइन आ रही थी उसमें मट्टी चली गई थी अंदर उन चैनल्स के जगह पे जहाँ से पानी आ रहा था। तो फिर उसको मुरम्मत करवाई मुख्तलिफ खुलफा ने, जो तुर्की खलीफा थे जब वो आए तो उन्होंने भी यहाँ पे तामीरात करवाई। तो बहरहाल 1950 तक समझिए कि ये 1000 साल से भी ज़्यादा पानी यहाँ तक पहुँचता रहा। अब मक्का मुकरमा में जो पानी आता है वो शोएबा के इलाके में एक वाटर डिस्प्लांट है, वहाँ पर समंदर के खारे पानी को मीठा बनाया जाता है, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह आज पानी को वाफिर मकदार में यहाँ पर मक्के वालों को दिया जाता है, जिसकी कभी कमी नहीं होती, और सारा साल ही अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम भी मुकीम हैं तो हमें कभी पानी की यहाँ मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। ये देखिए ये भी पुराने दीवार के आसार ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो हम वहाँ से वो जो जगह है हम वहाँ से हम चढ़े थे, और चढ़ने के बाद फिर हमने पूरा डैम का वो हिस्सा पूरा क्रॉस करके हम फिर पहाड़ी के रास्ते से यहाँ से उतर के अब हम नीचे जा रहे हैं। और नीचे जाने के बाद अब हम आपको जबल रहमत, वहाँ पर हम आपको नहर ज़ुबैदा के आसार दिखाएंगे जहाँ पर हुज्जाज कराम के लिए उधर पानी को जमा किया जाता था। जबल रहमत हमारे इस जानिब है क्योंकि अरफात इस तरफ है, तो अब हम यहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर फिर जाके मैं आपको जबल रहमत पे वो आसार दिखाऊंगा जो जहाँ पे पानी को जमा किया जाता था हुज्जाज कराम के लिए। ये हम लोग इस वक्त जबल रहमत पहुँच चुके हैं, और जबल रहमत पे करीब इस वक्त जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आसार हैं ये आसार नहर ज़ुबैदा के हैं,
जहाँ पे यहाँ तक पानी लाया गया था और यहाँ पे हुज्जाज किराम को इस जगह से नहर ज़ुबैदा की जो आसार इस वक्त दिख रहे हैं, यहाँ से फिर हुज्जाज किराम को पानी मुहैया किया गया था। तो ये ऊपर ये जबल रहमत है, ये बिल्कुल इस जानिब, और ये नीचे यहाँ पे ये जो आसार हैं ये नहर ज़ुबैदा के आसार हैं। जैसा आपको बताया मैंने कि कंस्ट्रक्शन की वजह से जबल रहमत को इस वक्त बंद किया हुआ है। अलबत्ता मैंने जबल रहमत पर एक पूरा डिटेल व्लॉग बनाया है। वहाँ उस व्लॉग में मैंने उस टाइम पर ये नहर ज़ुबैदा के जो आसार थे जो कि जबल रहमत के नीचे थे वो मैंने वहाँ पे दिखाए हैं, और आप इस वक्त स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ये वो तमाम आसार थे जहाँ इस इंजीनियरिंग के शाहकार को आप देख सकते हैं कि जो इतनी दूर से यहाँ तक पानी को लाया गया था। अगर आप लोगों ने मेरा जबल रहमत का व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर इस वक्त लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके मेरा वो व्लॉग भी देख सकते हैं। नहर ज़ुबैदा के इस अजीम प्रोजेक्ट की तकमील में तकरीबन 10 साल का अरसा लगा। वहीं पर बीच में ये डैम को भी बनाना पड़ा जो कि उस ज़माने की बेहतरीन इंजीनियरिंग और उसकी कारीगरी की एक मिसाल है। हमारी इस तरह मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने लवाहिकीन में और लोगों में ज़रूर हमारे इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारा ये चैनल तारीख़ हकीकत उसामा उस्मानी के साथ।